स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.3 का ही सेकेंड पार्ट अपलोड किए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम हो गया, आवाज़ सही नहीं आया था। फिर भी अपलोड कर दिए काम चलाने के लिए। तो वो जिसको जो देखे होंगे वो ठीक है, बाकी इस वीडियो को आप देख लीजिए, उसको डिलीट कर देंगे अब, ठीक है। इसमें आवाज़ ठीक कर दे रहे हैं, फिर से इसको बढ़ा दे रहे हैं एक बार, ठीक है। ताकि उसमें आवाज़ थोड़ा क्लियर हो गया था, ये आवाज़ थोड़ा दिक्कत हो गया था, माइक में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आज 2 जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर वहाँ सही आवाज़ नहीं आएगा तो यहाँ वाला आवाज़ को वहाँ कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या होता है। इसे आज ठीक ही रहेगा, क्या 2 माइक में रिपेयर ये कर रहे हैं ना। एक माइक ख़राब हो गया है, अब उसको भी सही करना होगा, उसका कनेक्टर ही नहीं मिलता है, मेन प्रॉब्लम हो गया। क्या था ये 3.3 में प्रतिस्थापन विधि से जो मेन क्वेश्चन था, छोटा छोटा जो इक्वेशन दिया हुआ था, डायरेक्ट समीकरण दिया हुआ था, 2 रैखिक समीकरण, उससे प्रतिस्थापन विधि से उसको हल करना सिखा दिए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे, यानी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए फटाफट देखते हैं, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं तो कितना इसको करेंगे। फटाफट एकदम देखिए, बहुत बढ़िया समझाते चलेंगे, वैसा नहीं सोचिएगा कि स्पीड करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। पिछला वीडियो खाली देख लीजिएगा, पार्ट वन में बेसिक से पूरा समझाया है। देख दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 11, उसके बाद 2x - 4y = -24। ये 2 को इक्वेशन दिया हुआ है, बोला है को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। यानी ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें m जो दिख रहा है, इस m का मान निकालने बोला है, ठीक है। तो चलिए m रहे कि कोनो रहे, सबका मान निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए कैसे, पहले तो देख समीकरण 1 2 को समीकरण दिया हुआ है, तो ये दोनों समीकरण को हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने को, है ना। प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करने बोले हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लो और उसमें से x को रखो खाली और बाकी को बॉर्डर पार कर दो। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x + 3y = 11, ठीक। यहाँ हमको बोले x रहने दो, खाली x रहने दो, बाकी को हटाओ। तो बाकी को हटाने से पहले बराबर से उधर जो पहले से है उसको पहले लिख लेना है। उसमें देख प्लस वाला उधर जाके माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस को हटाना है। इस चिपका हुआ है, ज़्यादा करीबी है तो ये नहीं हटेगा, कहेगा ना हम ना हटाओ, तो दूर वाला तनी इतनी दूरे में है, हटा दो पहले, ये हट जाएगा आराम से। जो ज़्यादा करीबी है उसको थोड़ा सा तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो ये दूर में है, इसको तोड़ना आसान है, इसको बॉर्डर पार कर दिए, प्लस है तो माइनस में चल जाएगा। ये अब कोई उपाय नहीं, वो चल गया तो फिर इसको हटाना तो है तो भाई हाँ कतनू करीबी रहे तो 2 गुना में है, भाग में चल जाएगा, ठीक। एक लाइन में दोनों को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछला वीडियो में एक स्टेप करके हटाए थे, देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो अब थोड़ा स्पीड करेंगे, यानी एक ही बार में सबको हटा देंगे, हैं। तो चल ये बन जाता है, इसको बोलते हैं समीकरण 3। अब इसको बोलते हैं समीकरण 2 में रख दो, तो रख दो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, देखिए क्या है, 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है, ठीक। x का मान रखना है, x बराबर है 11 - 3y/2। तो x कहाँ, यहाँ x से पहले 2 है, तो 2 ब्रैकेट, जब भी किसी का वैल्यू कहीं पे पुट कर रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक। 2 ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद इसका x का वैल्यू, x है यहाँ ना, x की जगह में ये आया है तो ये रख दो, 11 - 3y/2। उसके बाद जैसा है आगे वैसे, माइनस है तो -4y, तो 4y लिखेंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे, -24 तो माइनस, जैसे वैसे उतारना, कोनो थोड़ी अपने से करना रहता है, कोनो ऊपर से इधर उधर से कहीं थोड़ी आ रहा है, जो है वही करना है। तो बहुत कोई जैसे बना रहे, इतना बहुत बता दीजिए, बोलिए कि हाँ बना लो, कहेगा सर इसके बाद क्या करें, अरे क्या करें, जो है वही नहीं करेगा। अब यहाँ कर दे, उसके बाद भी कहता है इसके बाद क्या करें, तो यहाँ कटने जैसा है काटना, क्या करेगा, अपने से कोनो थोड़ी दिमाग लगाना है, जो है वही करना है। ये गुना में है, कट रहे ऊपर नीचे है, 2 काटो, कट रहा है काटो, फिर बोलेगा इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट हटाओ, तो ब्रैकेट हटाते 11 - 3y बचेगा, इधर है -4y, ले बराबर -24। अब क्या करें, तो क्या करें, y है, देख जोड़ घटाओ दिख रहा, घटाओ, लेकिन 11 में 3y नहीं घटा सकते, क्या कि इसमें y है, इसमें y नहीं है, y यानी लाइक वाला घटता है, अनलाइक वाला नहीं घटेगा, तो वो लाइक घटेगा, ये जुटेगा लाइक वाला है। तो ये y है दोनों में, यानी दोनों लाइक टर्म में, तो जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो ये 11 नहीं घटेगा, जुटेगा, तो 11 को भगाओ इधर से,
इसके जैसा उधर है, बराबर से उधर 24 है तो उधर ले जाएंगे। बाकी इसको जोड़िए, 3 और 4 माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 और 4 7, और वाई 3 को वाई यहाँ है, वहाँ 4 को वाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 को वाई हो गया। बड़ा में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बराबर इधर माइनस में 24। अरे 11 का हटाना चाह रहे हैं तो 11 प्लस में है, माइनस नहीं सोचने। हाँ माइनस किसका है, इसका है, इसका है माइनस, वही 11 से पहले का है वो देख, पहले कुछ हो नहीं, प्लस है तो प्लस वाला उधर जाकर माइनस होगा। 11 में 24 माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दो, 4 1 5 2 और 1 3, बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर 7 गुना में ना है, माइनस में नहीं सोचने का, वाई के साथ का संबंध है उसको देखना है इधर उधर करने में, तो वाई के साथ संबंध गुना का है, तो गुना का है तो भाग चल जाएगा। 7 माइनस माइनस कट गया, 7 बचे 35 कट गया, तो बच गया y बराबर 5। y बराबर 5 आ गया तो क्या करेंगे, हमको y आया, x भी तो निकालना पड़ेगा, तो लिख देंगे इसको फिर से समीकरण 3 में रखने पर। सबसे पहला काम समीकरण 1 से देखिए, यहाँ समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से, उसके बाद अब समीकरण 3 से, तो y बराबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पे आया था, कहाँ ये x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। देखिए 11 माइनस 3 y आया 5, तो y की जगह 5 लिख देंगे, ब्रैकेट में बोले रख दो, ब्रैकेट रखिएगा तो कभी गलती नहीं हुआ। कोई भी चीज़ को यहाँ से वहाँ उठा कर रख रहे हैं, ब्रैकेट में रखें, गलती नहीं होना, ठीक है, ब्रैकेट में रखिए गलती हो जाएगा। 11 माइनस 3 बचे 15 बटा 2, 11 में 15 घटाओ माइनस 3 बटा 2, x का वैल्यू आ गया माइनस 3 कहाँ से आ गया, 4 ना है, माइनस 4 बटा 2, काटेंगे 2 दूनी 4 आ गया -2, तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया -2, x का -2 आया। हमको बोला है यहाँ m का वैल्यू निकाल, m ये निकालना है m का वैल्यू, ठीक है, m क्या है, तो m के लिए समीकरण दिया हुआ है। अब समीकरण में देखते हैं, ये वाला में समीकरण y बराबर mx प्लस 3, तो y का वैल्यू 5 आया, y का 5 आया तो लिखेंगे 5 बराबर m निकालना, छोड़ x आया -2, देख -2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाते तो गलती होता, जैसे तभी से बोल रहे हैं ना कि जब भी कोई वैल्यू को रखे तो ब्रैकेट में, तो यहाँ पे कोई करेगा कि ना हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, है गड़बड़ है ना। यहाँ अगर ब्रैकेट ना लगाएंगे तो देख m-2 हो जाएगा, माइनस थोड़ी है, m और x के बीच गुना है तो ब्रैकेट लगाएंगे तभी ना समझ में आए कि गुना है, ठीक है, तो इससे ब्रैकेट जरूरी है। ये 5, ये 3 को इधर कर दो माइनस हो जाएगा, ये 2 m से गुना होगा तो -2m हो जाएगा, 5 में 3 घटाओ 2 बचेगा, -2 इधर आकर भाग होगा, m बराबर कट गया तो बच गया -1, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये इसी का है, ठीक है, उसके बाद ये क्लियर है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि से, यानी कुछ वर्ड में प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हमको समीकरण बनाना है, समीकरण बनने के बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए तीसरा का पहला नंबर में देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मान लेंगे पहला संख्या x, माना पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। देखिए मानने में क्या जाता है, नहीं पता है, दो संख्या को जोड़ने से कितना होता है ये दिया हुआ है, कितना है 26 है, बोला घटाने से अंतर, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कौन कौन संख्या नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं तो मैथ में सबसे पहला आसान तरीका मान लो ना, पहला संख्या मान लिया x, दूसरा मान लिया y, ठीक है। तो पहला स्थिति क्या वाला है, स्थिति 1 लिख देते हैं, स्थिति 1, यानी पहला कंडीशन दिया हुआ है, दोनों का अंतर क्या है 26, तो x माइनस वाई बराबर 26 की 26, ये पहला कंडीशन दिया हुआ है, दोनों का अंतर 26 है, ठीक है। या समझने के लिए यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं, दोनों का अंतर बराबर 26, यानी x माइनस 2, वह अंतर मन घटा होता है तो x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण हो गया। उसके बाद कहा है क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, एक संख्या का बोला है एक संख्या जो है बराबर दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दूसरी संख्या गुना 3, यानी दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक। एक संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है, तो एक संख्या x है तो x लगा दो, दूसरी संख्या y है, y गुना 3 गुना है, तो क्या बन गया ये x बराबर 3 और y गुना करिए 3y, ये बन गया समीकरण 2। बस दो समीकरण ने भरते बनाना है, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि जानबे करते हैं। क्या करते हैं, पहला काम समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालते हैं, या 2 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ देख समीकरण 2 में x का वैल्यू पहले से निकला हुआ है, तो तीसरा समीकरण बनाने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको उठा के यहाँ रख, फिर यहाँ आएगा उसको यहाँ रख, हो गया काम खत्म, ठीक है। क्योंकि देखिए पहला काम क्या करते हैं, x को अलग करके बाकी को हटाते हैं, तो इसमें पहले से अलग हो गया, देख x बराबर 3y हट गया है सब,
x अलग है, तो कहा को फिर से हटाए, काम यहीं से हो जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 या x लिखे, हाँ समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। देखिए x बराबर है 3y, x का मतलब 3y है समीकरण 2 के हिसाब से, तो लिख दो x की जगह 3y माइनस वाई फिर 26, माइनस वाई इसका है फिर 26 इसका है। 3y में एगो y घट जाओ, y खाली लिखल मैंने एगो y घट गया तो 2y बचेगा बराबर 26, काट दो यहाँ 2 का 2 2 3 अच्छे, तो y आ गया 13, 13 दूनी 26, y आया 13। अब 13 y आया, x तो नहीं आया, y तो पता चल गया ना, दूसरा संख्या 13, तो पहला संख्या कितना, तो लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, वही से करना है, कहाँ गया, ये समीकरण 2 है, ये है x बराबर 3y। ठीक, तो x बराबर 3 गुना y 13, तो 13 26 13 39, x बराबर 39 और y बराबर कितना 13, ये आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन कंडीशन कहा था एगो संख्या जो है पहला संख्या वो दूसरा का 3 गुना है, देख तो पहला संख्या x है, दूसरा 13 है, इसका 3 गुना है, 13 या 39 बिल्कुल है। ठीक है, पहला संख्या बोला था, दूसरा का 3 गुना, तो सही है, आया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला कोर्स कंप्लीट के लिए घबराना नहीं है, दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे आराम से, एग्जाम जुलाई में होगा इस सेशन का 23 का, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जुलाई से सेशन स्टार्ट हुआ है, जुलाई में ना भी एग्जाम हो तो जून में एग्जाम होगा, बहुत समय है अभी, है ना, घबराना नहीं। यही जुलाई में तो सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी तो यही पहला महीना चल रहा है, एक ही महीना में चौथा चैप्टर तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो कितना करेंगे, है बहुत हो गया है, ऐसा नहीं सोचना है। वो पहले होता था मई से अप्रैल से स्टार्ट होता था, तो उसके अनुसार अभी तक बहुत समय हो गया था, अभी तक आधा हो जाना चाहिए, लेकिन अप्रैल वाला नहीं, जुलाई में सेशन स्टार्ट हुआ है, इसलिए टेंशन न को लेने का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, एकदम कम पढ़ाएंगे, लेकिन पूरा विस्तार से एकदम बढ़िया समझिए, है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि एकदम बहुत कम है, जल्दी है हो रहा है, मैंने बहुत समय बहुत कम है, जल्दी पढ़ाइए, खाली एक्सरसाइज पढ़ाइए, तो खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाइए, करने लगते हैं समय कम है कह के, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत समय है अभी, बहुत समय है अभी, पूरा डिटेल पढ़िए एकदम दिसंबर तक, पूरा एकदम एक चीज़, एक वो एग्जाम्पल नहीं, एक वो एक्सरसाइज नहीं, कोनों को नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ समझ में आएगा, सारा कुछ को एकदम डिटेल से समझेंगे। फिर दिसंबर के बाद एकदम रफ्तार से उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो भी है वो करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन दिसंबर तक एकदम डिटेल से पूरा पढ़िए, पूरा अंदर तक, पूरा गहराई तक, ठीक, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। ऊपर पढ़िएगा और सोचिएगा टॉपर बन जाएंगे या बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, एकदम गहराई तक जाना पड़ेगा, तो इसीलिए पूरा गहराई तक पढ़ा रहे हैं, तो ये हड़बड़ी मत करिएगा कि नहीं एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, अब एग्जाम्पल मत पढ़ाइए, एक्सरसाइज पढ़ाइए, तो बहुत कोई कहने लगता है नहीं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, बहुत समय हो रहा है, तो एक आध दिन वीडियो लेट होने से कहने लगता है कि एकदम वीडियो लेट हो रहा है, कैसे कोर्स कंप्लीट होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, हम हैं तो कोई गम नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। खाली आप रेगुलर देखिए ना, वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। जैसे ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा हम और ज़्यादा समय देंगे, वैसे घबराना नहीं है, और अभी भी इतना समय जरूर देंगे कि दिसंबर से पहले तक कंप्लीट कर दें, है ना, वैसा कोई बात नहीं है। कह दिए हैं कंप्लीट कराएंगे दोनों सब्जेक्ट का, तो दोनों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट कराएंगे। और अब बाकी टीचर भी खोज रहे हैं, अगर बाकी टीचर सही लाइक का मिल जाए तो सोशल साइंस और इंग्लिश भी, आपको सोशल साइंस और साइंस तो कर ही रहे, इंग्लिश और हिंदी उर्दू ये सब भी, तो उसकी का तलाश में है, टेंशन नहीं लेना है, सारा सब्जेक्ट कोशिश करेंगे, अगर मिले बढ़िया टीचर तो यहीं पे दे देंगे, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख दूसरा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों का बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए दो संपूरक कोण का बात किया है तो डायरेक्ट समीकरण ने बना देते हैं, कहाँ मानते रहेंगे। दो संपूरक कोण उसी को बोलते हैं जिस दो एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है, दो एंगल को जोड़ने से 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो बोला है दो संपूरक कोण है, तो लिख दिए x + y बराबर 180 डिग्री, कहा कि संपूरक कोण है तो पहला कोण को मान लेंगे x, है ना। अगर मानना चाहे तो लिखिएगा, माना पहला कोण बराबर x डिग्री और दूसरा कोण लिखिएगा, दूसरा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री, संपूरक बोला है इसलिए, संपूरक बने दोनों का जोड़ 180। उसके बाद बोला है संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए बड़ा कोण x है तो छोटा कोण से कितना, छोटका जो है छोटका y है, तो छोटका y है उससे 18 अधिक है, तो 18 अधिक लिख दीजिए, y + 18, कोई दिक्कत नहीं। तो देख दूसरा समीकरण बन गया तैयार, ये पहला समीकरण था, ये दूसरा मान लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं है। देख क्यों ऐसा लिखे, बोला एगो कोण जो है ना बाबू दूसरा से, मैंने बड़का वाला कोण दूसरा से 18 अधिक है, तो दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है, तो दूसरा से जोड़ 18 कर दिया, मैंने दूसरा में 18 जोड़ेंगे तब पहला आएगा, 18 बढ़ है वो, 18 डिग्री अधिक है। ठीक, चल समीकरण 1 2 हो गया दोनों, 2 लिख दिए 1 2। अब देख यहाँ भी x अलग है तो अलग से समीकरण 1 में काम करने की जरूरत नहीं, x को अलग करने की जरूरत नहीं, पहले से अलग है, बस इसको उठा कर वहाँ रख दे, फिर वहाँ जो आएगा उसको फिर यहाँ रख दे, हो गया काम खत्म। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 या x का मान को 1 में रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। एकदम अपने भाषा में सब कुछ लिखा रहा है, सब कुछ साइंस मैथ सब में रटना नहीं पड़ा है ना, किताबी ज्ञान किताबा मत सोचिए, किताबा में ऐसा लिखल है ऐसा लिखा, ये शब्द है, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर मेन जो कंसेप्ट है वो को क्लियर रखिए, क्या लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं वो अपना से लिखिए, आप जैसा लिखना चाहते हैं। अगर अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिखियो, पुट द इक्वेशन का लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन समीकरण 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन समीकरण 1, कुछ वो लिखिए, या कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर रखिए, एक्स का मान को यहाँ रखना है। देखो वाई प्लस ये वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 180। देखिए एक्स का मतलब है यहाँ पे वाई प्लस 18, तो एक्स की जगह लिख देंगे वाई प्लस 18 प्लस इधर वाई है फिर से बराबर 180। वाई और वाई दूगो है तो दूगो वाई लिख देते हैं, 18 उसके जैसा इधर है, इधर है तो उसको भेज दे उधर, जा तुम्हारा जैसा उधर है। हाँ 10 में 8 घटा 2, 7 में 1 घटा 6 है 112। अब दो 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 कहेगा हमारा जैसा उधर उधर भेज दो हमको, ले तो जा गुना में भाग में चल गया, 2 8 16 2 1 2, बड़ा डेंजर आ गया। वाई बराबर 81 डिग्री, वाई बराबर 81 डिग्री। ठीक, चल अब वाई का मान रख देंगे 2 में तो निकल जाएगा एक्स, तो लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 2 y बराबर x बराबर y प्लस 18, तो y है 81 प्लस 18, जोड़ देते हैं 18 1 9 9 18 1 9 99 डिग्री, x आ गया 99 डिग्री, y आ गया 81 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका पहला पार्ट में पूरा डिटेल से धीरे 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 करके समझाए हैं, तो बार बार समय भी बर्बाद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि समय है कि एकदम लागल रहेंगे कि क्वेश्चन में आप लोग भी बोरिंग होने लगिएगा, इसलिए फटाफट कर दे रहे हैं, अपने से बनाइएगा, समीकरण बनने के बाद नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 में खरीदा। चलिए गेंद का मूल्य तो नहीं दिया हुआ होगा, मूल्य निकालना है। ठीक है, तो मान लेते बल्ले का मूल्य, मानने में कुछ नहीं जाता है इसलिए मान लेना, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य बराबर है 100 रुपया, 100 रुपये मान लो ना, और गेंदा भी था ना, गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब पहला स्थिति कंडीशन 1 देखते हैं। पहला स्थिति क्या कह रहा है 7 गो बल्ला 7 बल्ले प्लस गेंदा का एगो 6 गेंद लिया तो ओकरा काचा देना पड़ा 3800 रुपया। देखिए ध्यान से देखिएगा, 7 गो बल्ला खरीदा, 6 गो गेंद खरीदा, तो पैसा जुटेगा ना दोनों का, तो इसलिए जोड़ बीच में जुटेगा, जोड़ घट पूरा जोड़ नार के 3800 रुपया उसको पेड कर दिया। अब हमको बताना है कि कितना दाम रहा होगा गेंदवा का और बलवा का। ठीक है, और एक समीकरण बनेगा तब पता चलेगा, लेकिन पहले ये समीकरण बना लेते हैं इसका। 7 गो बल्ला तो कै रुपया लगेगा, तो बल्ला का मूल्य देख कितना है, बल्ला का मूल्य x माने है तो 7 गुना x हो जाएगा 7x। जैसे अगर 10 रुपया है और 7 गो लिए तो 7 गुना 10 करते हैं ना, तो वैसे 1 रुपया है और 7 गो लिए तो 7 गुना x, तो 7x हो गया, प्लस 6 गो गेंदा है y रुपया का, तो 6y हो गया बराबर 3800 हो गया। समीकरण 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। स्थिति देखते हैं सेकेंड, पहला स्थिति होगी, सेकेंड स्थिति क्या कह रहा है, स्थिति 2 में दूसरा कंडीशन में ये बोल रहा है, कहाँ नगल रहे 3 गो गेंदा बल्ला और 5 गेंद, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद, 3 बल्ले प्लस 5 ना है 5 गेंद 1750 रुपया लगा कर रहा है। ठीक, तो 3 गो बल्ला का मूल्य x, तो 3x प्लस 5 गो गेंदा तो 5y बराबर 1750। समीकरण 2
देख समीकरण 2 बन गया। अब 2 समीकरण बनने के बाद आपको मालूम है कैसे बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक। फिर भी चलिए फटाफट स्पीड से नहीं कर दे रहे हैं। समीकरण 1 से लिखेंगे सबसे पहले। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 है 7x + 6y = 3800। x निकालना तो x रहने दो, बाकी को हटा दो। 3800 माइनस वाला पहले हटेगा, प्लस वाला तो उधर जाएगा माइनस, फिर ये वाला सटल वाला उन्हें गुना वाला भाग में ये हो गया। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। समीकरण 3 मान लो, x अलग हो गया, समीकरण 3 मान, फिर इसको रख दो x का मान समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 कहाँ, ये है, ये देख समीकरण 2 है 3x + 5y = 1750। तो 3x x में रखेंगे कितना, 3800 - 6y, 3800 - 6y बटा 7। क्या उड़ रहा है, बरसात का दिन आ गया। प्लस ये देख 5y = 1750, ठीक, 1750। देख कटेगा तो नहीं, तो क्या कर, गुना करते हैं। 3 को एक रस गुना कर, बहुत बड़का है, देख चलो गुना करते हैं। 3 0 यहाँ 0, 3 0 यहाँ 0, 3 8 24, 3 3 9 10 11 माइनस 6 और 3 6 3 28 y, नीचे है 7 प्लस 5 y बराबर इधर 1750। इनको फीका पड़ रहा है, इंक चेंज करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भिन्न जोड़ आ गया है नहीं, यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ, ठीक। ई 1 यहाँ से गुना होगा, 11400 - 18y इतना ही रहेगा, प्लस ये 7 वहाँ जाएगा, 7 5 35 y, नीचे हो गया 7, इधर है 1750, ठीक। देख वाई घटेगा, वाई है लाइक टर्म है, लाइक वाला जोड़ घटाव कर सकते हैं, ठीक है। इधर वाला नहीं कर सकते, इसको छोड़ दो। ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है। 38 में 35 में 18 घटाओ तो 17 बचेगा, बड़ा में प्लस है तो प्लस 17y। 7 भाग में उधर कर दो ना, काहे कि इसके जैसा उधर है, ये है तो एक जैसा को एक तरफ कर दो, इसके जैसा फिर उधर दिख रहा है तो उधर कर देंगे, y खाली रहने देते हैं। चलिए पहले गुना करते हैं। 7 0 0 7 5 35 7 3 49 50 51 52 का 2 हाथ में 5 7 का 7 5 12 है, चल गया, गुना हो गया। अब ये वाला पहले जाएगा, प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस 11400, ठीक है। अभी इसको रहने दीजिए, चलिए पहले घटा लेते हैं। 0 में 0 घटाएंगे 0 होगा, 5 में 0 घटाएंगे 5 होगा, 12 में 4 घटाएंगे 8 होगा, 1 में 1 कुछ होने माने 850। ये y है इधर, 17 को गुना में तो इधर भाग आ गया, 17 5 85 होता है तो 17 5 85 तो y रुपया आ गया। खत्म हो गया, कहाँ y खाली आया, x कहाँ निकाले, y में ख़त्म कर दिए। चलो अच्छा x कहीं पे निकाल देते हैं, ज़्यादा बड़का लिख दें। y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर दिख रहा है कि नहीं, उधर दिखेगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x आएगा, कहाँ गया समीकरण 3, ये है x बराबर 3800 - 6y बटा 7। देखिए 3800 - 6y, y का वैल्यू है 50 बटा 7। देखिए 3800 - 6 5 30 और 1 0 बटा 7। 3800 में 300 घटेगा तो 3500 बटा 7, तो 7 5 35 और 2 0 माने 500। तो देख 500 रुपया हो गया ये, और ये y 50 रुपये। y किसको माने थे, गेंद, तो लिख दीजिएगा लास्ट में आता है गेंद का मूल्य 50 रुपया और बल्ले का मूल्य 500 रुपया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चल चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की टैक्सी के भाड़े का नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है, मतलब कुछ दूर चलता है उसका भाड़ा फिक्स है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है तो प्रति किलोमीटर भाड़ा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो नियत भाड़ा को मान लेते हैं, नियत भाड़ा को मान लेते हैं 100 रुपया, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, ये अतिरिक्त वाला, ठीक है, माने अतिरिक्त जो चलेगा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है मान लेते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन दिया हुआ स्थिति 1, स्थिति 1 में दिया हुआ है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा
105 है, 10 किलोमीटर के लिए 105 है, नियत है। उसके बाद 10 किलोमीटर का 105 रुपया है, फिर 15 किलोमीटर का 155 है। तो फिर बताना है 1 किलोमीटर का कितना होगा और नियत भाड़ा कितना होगा। ठीक है, तो देखिए नियत भाड़ा का x मान है, तो नियत भाड़ा तो x जुट गया, और 10 किलोमीटर बोल रहा है, 10 किलोमीटर चलिएगा एक्स्ट्रा, तो 105 रुपया है। तो 10 किलोमीटर का y रुपया माने हैं प्रति किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर में कितना, 10 गुना y हो जाएगा है। 1 किलोमीटर को y रुपया माने तो 10 में कितना, तो 10 गुना y, तो क्या हो जाएगा 10y। तो x का है तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा जो फिक्स था वो फिक्स वाला, और अतिरिक्त जो चले वो वाला, दोनों जुटेगा। तो दोनों जुड़ के इसको देना पड़ा पैसा 105 रुपया। ठीक है, 10 किलोमीटर का, तो 10 किलोमीटर में दोनों आएगा, नियत भाड़ा और अतिरिक्त वाला दोनों मिल करके 105 रुपया आया। ठीक है, 105 रुपया आया, समीकरण 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्थिति लिखेंगे, दूसरा स्थिति में अतिरिक्त और सब मिला के 15 किलोमीटर उसने चला, कितना किया 15 किलोमीटर। ठीक है, तो x प्लस 15 y हो जाएगा, अतिरिक्त 15 गया तो 15 y हो गया, और इसके लिए पैसा उसने दिया 155 रुपया। तो बोला है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो बताना है, और 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा वो भी हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए सब बताएंगे, टेंशन काहे को लेते हैं। सब बताएंगे, कहा कि समीकरण आ गया, समीकरण आ गया, सब बताएंगे। जगह हुआ ज़्यादा है कर देते हैं तब खत्म हो जाता है। चलिए संटा संटा खबर लिखें, समीकरण 1 से शुरू काम करेंगे। समीकरण 1 से हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। समीकरण इसको मानते 3 है। फिर इसको रख देते हैं दूसरा में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर x का मान रखें तो समीकरण 2 ये है x प्लस 15y बराबर 155। तो x का वैल्यू दिखाया कितना 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। देखिए y घटेगा टूटेगा, और ये 105 के जैसा उधर है उधर कर देंगे, लेकिन 15 में 10y घटेगा तो 5y बचेगा। इधर कर देते हैं 155 माइनस 105। 155 में 5 में 5 0, 5 में 0 है तो 5, 50 बचेगा जमे, तो y बराबर हो गया 50/5, काटेंगे 5 दही 50, तो y आ गया 10 रुपया। y 10 रुपया मतलब y का है प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है, यह आ गया। अब आगे इसको रख देते हैं समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो x आ जाएगा। समीकरण 3 कहाँ ये है, x बराबर 105 माइनस 10, 105 माइनस 10y। ठीक, देख 105 माइनस 10 और y का आया 10, तो 105 माइनस 10 दही है 100, y का 10 ना है तो कितना हो गया 5 रुपया। तो x मतलब 5 रुपया है, x मतलब नियत भाड़ा 5 रुपया, और y जो अतिरिक्त भाड़ा उसको y माने थे, अतिरिक्त भाड़ा 10 मीटर। तो बोला 25 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर 25 नहीं लिखने जान रहे, 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना है। तो नियत भाड़ा तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा नियत भाड़ा, और उसमें y रुपया माने है तो 25 गुना y। ठीक है, एक नियत भाड़ा फिक्स और अतिरिक्त भी है। तो नियत भाड़ा ये x का वैल्यू 5 रुपया प्लस 25, y का वैल्यू 10 रुपया, तो ये 25 नहीं है 250 और 5 255 रुपया उसको लगेगा 25 किलोमीटर चलने में, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी भिन्न का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश को x मान लेते हैं, हर को y, दोनों में 2 जोड़ देना है तो जोड़ दो, है डायरेक्ट। अंश बराबर माना अंश बराबर x, हर बराबर 2, ऐसा लिख लीजिएगा। दोनों में जोड़ दिया जाए तो वह हो जाता है 9/11।
ठीक, समीकरण 1 मान लेंगे, या समीकरण 1 ऐसा मानने में डर लग रहा है तो इसको बराबर कर सीधा कर लेंगे, बटा में सीधा कर लो। तो सीधा कैसे करेंगे, ये गुना भाग में 11 तो इधर कर दो इसको, तो x + 2 से गुना हो जाएगा, बराबर उधर 9 है, और ये y और 2 ये भी बट्टा बट्टा माने भाग होता है, भाग में तो उधर कर देंगे तो y + 2 गुना हो जाएगा इससे, y + 2 y गुना कर 11 और x 11x हो गया, प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 और y 9y हो गया, प्लस 9 दूनी 18, x y एक तरफ कर दो, 11x ये इधर आकर 9y, फिर ये 22 इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर 0, तो हो गया 11x - 9y, और यहाँ 22 में 18 घटाएंगे तो प्लस में 4 बराबर 0, सीधा हो गया। देख ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, सीधा हो गया, समीकरण 1 मान लो। उसके बाद फिर अगला कंडीशन कहा है इसी प्रकार, अगला कंडीशन अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, आंसर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए बराबर है, तो x + 3 बटा y + 3, ये दूसरा कंडीशन है। तो 3 को जोड़ दिया जाए तो 5/6 होता है, दूसरा स्थिति 2, कंडीशन सेकेंड है ना, सेकेंड कंडीशन। तो इसमें भी डर लगेगा, बटा देख के तो कर सीधा, 6 इधर आके गुना होगा, 6 और 1 6x प्लस 6 3 28 बराबर इधर 5 और y 5y प्लस 3 बचे 15। अब सबको एक तरफ कर, 6x - 5y, xy एक जगह लिख दिए, प्लस 18, ये प्लस में इधर आके माइनस बराबर 0, तो ये हो गया 6x - 5y प्लस 18 15 16 17 18, 3 बचेगा बराबर 0, समीकरण 2। ठीक, दोनों समीकरण को सॉल्व करके फिर x y निकाल देना है, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट कर ही देते हैं या इसको भर समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 11x - 9y + 4 बराबर 0। देखिए x बराबर हो जाएगा, ये इसको पहले हटा, माइनस उधर जाके प्लस 9y, ये माइनस उधर जाके ये प्लस है तो उधर जाके माइनस, फिर 11 गुना में तो उधर जाके भाग, एक बार हटा दिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से एक एक करके भी हटा सकते हैं। अब इसको रख देंगे समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x का मान समीकरण 2, समीकरण 2 कहाँ गया, ये है 6x - 5y + 3 बराबर 0। देख x का मान रखना है, x कहाँ गया है, x 6x की हमें 9y - 4 बराबर बट्टा 11 माइनस 5y बराबर से उधर कर देना 3 को है, तो -3 हो गया, ये नहीं कटेगा तो गुना कर 6 में 54y माइनस 6 चौके 24 माइनस 5y बराबर -3। यहाँ देखिए इसके नीचे 11 है, 11 भिन्न में आ गया तो 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से इसको गुना करेंगे तो 54y - 24 से रहेगा, लेकिन ये -11 बच्चे 55y हो जाएगा बराबर इधर -3। अब देखिए y में y घटेगा टूटेगा घटेगा, 55 में 54 तो एगो बचेगा, 11 होगा, ये छूट रहा था। अगर देखो 55 में 54 घटाओ तो y बचेगा -24, 11 भाग में उधर कर दो, 11 3 33 हो जाएगा, माइनस में 24 उधर जाके y बराबर प्लस हो जाएगा -33 प्लस 24, 33 24 घट 9 4 13 9 बचेगा, तो y बराबर आ गया 9। अच्छा ये y माइनस में बचेगा, तो ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, y बराबर 9, y बराबर 9 आ गया। y का मान समीकरण 1 में 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान को समीकरण 3 में रख दो तो x निकल जाएगा, समीकरण 3 कहाँ, ये x बराबर 9y - 4 बराबर बट्टा 11, तो 9y की जगह में 9 - 4 बट्टा 11, 9 9 81 - 4 बट्टा 11, तो 81 में 4 घटाएंगे तो 77, हाँ बट्टा 11, तो 11 7 77, तो x आ गया 7। तो x का है अंश माने है, अंश को x ऊपर था तो अंश बराबर 7 हर बराबर 9, अंश 7 हर 9, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी क्वेश्चन एक और है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी, तो उसका वर्तमान आयु क्या है। देखिए वर्तमान आयु, पूर्व का आयु और बाद का आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से मान लेंगे। वर्तमान आयु माना, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु किसका वर्तमान आयु, तो जैकब कौन है, जैकब है वो, जैकब, तो जैकब की वर्तमान आयु तो लिखिए दिए, तो जैकब के वर्तमान आयु को मान लेते हैं x वर्ष। ठीक है, और उसका बेटा है कि बेटी है, क्या है, पुत्र है, तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु को y वर्ष मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये वर्तमान अभी का आयु है, अभी का। लेकिन यहाँ दिया हुआ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, देख ध्यान से देखिएगा, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब हो जाएगा 5 साल ज़्यादा का। एक्स अभी है तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ेगा ना, तो एक्स प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। इसका पुत्र जो है उसका बेटवा वो अभी वाई वर्ष है, 5 साल बाद का हो जाएगा तो वाई में 5 जुट जाएगा, तो वाई में 5 इतना हो जाएगा। तो बोला है 5 वर्ष बाद जैकब आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगा। तो और एक कंडीशन दिया हुआ है, पहला स्थिति क्या, जैकब की आयु, जैकब प्रश्न से यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रश्न से, प्रश्न में कहा है जैकब की आयु जो है, जैकब की आयु वो बराबर हो जाएगा पुत्र की 3 गुना से, 3 गुना पुत्र की आयु। ठीक है, तो जैकब की आयु देखो, जैकब की आयु कितना, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर 3 गुना पुत्र की आयु y प्लस 5। ठीक हो गया समीकरण, इसको गुना कर दो खाली, x प्लस 5 बराबर 3 और y, 3y प्लस 3 बचे 15। चलो x y एक तरफ कर दो, x ये y इधर आके माइनस में, बराबर गिनती एक तरफ कर दो, 15 है, ये उधर जाके 5 माइनस में, तो देख घटाएंगे तो -2y बराबर 10। ठीक, या 2y कहाँ घटा दिए, x माइनस 3y अलग अलग कैसे घटेगा। समीकरण 1, पहला कंडीशन ये था, समीकरण 1 बन गया, अब काम बन जाएगा। अब दूसरा कंडीशन 5 वर्ष बाद है, कि कितना वर्ष बाद है, 5 वर्ष पूर्व, ये तो बाद का हो गया, 5 वर्ष बाद का हो गया, 5 वर्ष पूर्व, यानी अभी से 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने कहा था पहले, 5 वर्ष पहले का क्या कंडीशन रहा होगा, तो जैकब जो है, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो 5 साल छोट रहा होगा। अभी अगर x है तो 5 साल पहले 5 साल छोट, यानी 5 वर्ष कम, और इसका पुत्र जो है 5 साल पहले पुत्र हुआ कितना रहा होगा, तो y में 5 साल कम कर दो तो y माइनस 5। ठीक, अब इसके लिए कंडीशन प्रश्न से देखेंगे, कंडीशन प्रश्न से, कंडीशन कहा है, कंडीशन 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो है वो बराबर है, बोल रहा है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु, कोई दिक्कत नहीं, बस समीकरण वहाँ से निकालना वो मेन है, यहाँ तक बन जाएगा, समीकरण निकल जाएगा, पहला समीकरण निकल गया, यहाँ से दूसरा, उसके बाद तो प्रतिस्थापन विधि आता है। ठीक है, तो जैकब की आयु को देख ध्यान से, क्या माने, x माइनस 5 लिख देंगे, 7 गुना पुत्र की आयु, पुत्र की आयु है y माइनस 5, इसको गुना उना कर दो, समीकरण बन गया, 7 और y, 7y हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब y को इधर करते, x माइनस 7y बराबर उधर 35 है माइनस में, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये बन गया x माइनस 7y बराबर -30। ये समीकरण 2, ये समीकरण 2, और यहाँ पे आया समीकरण 1। दोनों समीकरण को हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से x और y निकल जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन अभी तक करा है, 15-20 क्वेश्चन जितना हो सका। पिछला वीडियो में 12 क्वेश्चन किए थे और 7 क्वेश्चन किए थे पिछला वीडियो में, आज का वीडियो में 12 के क्वेश्चन किए, तो 12 क्वेश्चन किए और एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में करिएगा ज़रूर। ठीक है, इसको बना के आंसर कमेंट में देखना चाहेंगे, क्योंकि उतना क्वेश्चन बताएं तो एक क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी नहीं अगर बनाइएगा, इतना क्वेश्चन बताने के बाद भी, तब फिर बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा गहराई से आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, समझ लीजिए। ठीक है, इसको बना के दिखाइए, इसको कमेंट में भेजिए बना के इसका आंसर, x और y दोनों का आंसर, x और y जो आएगा वही होगा उसका वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु को x और y माने हैं। ठीक है, तो x y बताइए कितना है, ताकि हमको भी लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे। ठीक है, ताकि हम उसी आधार पर और भी आगे और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक्सरसाइज 3.4 का बेसिक कंसेप्ट और कुछ एग्जाम्पल लेकर के, और 3.4 का क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।